अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की डिराइवेशन जो है जिसको हम के डॉट ई इज इक्वल टू 1/2 mv² के साथ जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की जो डिराइवेशन है ये पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस की सूरत में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में भी आ सकता है। तो आज हम इसकी डिराइवेशन को प्रूव करेंगे जिसका मैथमेटिकली हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि के डॉट ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। K dot E means the kinetic energy is equal to half mv square। काइनेटिक एनर्जी से पहले हम एनर्जी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ब्रीफ करते हैं। क्या एनर्जी क्या चीज़ है? एनर्जी है द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू ए वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब आज के जो वीडियो है उसके अंदर हम एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को डिस्कस करेंगे कि एनर्जी क्या है और काइनेटिक एनर्जी क्या है। नो, काइनेटिक एनर्जी जो है ये द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू ए वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। एक जिस्म जो है, फॉर एग्जांपल एक जिस्म है वो काम कर सकता है तो हम सिंपली कह सकते हैं कि उसके साथ एनर्जी है। लेकिन अगर एक जिस्म है, वो एक बॉडीज है, वो ऑब्जेक्ट्स है, वो क्या कर सकता है? काम नहीं कर सकता। या एक बॉडी है वो काम नहीं कर सकती, तो हम कह सकते हैं कि उसके पास सिंपली क्या है? एनर्जी नहीं है। तो अब एनर्जी जो है ये डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है। जब एक बॉडी क्या कर सकती है? वर्क कर सकती है, तो हम कह सकते हैं कि इसी के पास क्या है? एनर्जी है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ये फ्लड वाटर जो होता है या रनिंग वाटर जो होता है, जो वाटर जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? मूव करता है। उसी के पास क्या होती है? उसी के पास एनर्जी होती है। वो क्या करती है? बहुत से बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकती है? अपने साथ लेके जा सकती है। मसलन सैलाब का जो वाटर है, सैलाब का जो पानी है या फ्लड वाटर जो है, ये क्या करता है? ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को अपने साथ क्या कर सकता है? लेकर जा सकता है। मतलब व्हीकल को अपने साथ लेकर जा सकता है। बड़े बड़े पत्थर वगैरह इनको क्या कर सकता है? अपने साथ लेके जा सकता है। एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। ये क्यों लेके जा सकता है? बिकॉज उसके साथ फोर्स होती है। वो जब उस पर फोर्स एक्सर्ट करती है तो वो क्या हो जाती है? डिस्प्लेस हो जाती है। वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है, मींस वर्क करती है। तो इसका मतलब यह है कि जब वो वर्क कर सकती है तो इसका मतलब यह है कि रनिंग वाटर के साथ क्या होती है? रनिंग वाटर के साथ एनर्जी होती है। दूसरा है ये विंड जो चलती है, हवाएं जो चलती है, हवाएं क्या करती है? छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स या बड़े ऑब्जेक्ट इनको भी अपने साथ लेकर जा सकती है। मींस वो क्या करती है? उस पर फोर्स एक्सर्ट करती है। जब उस पर वो फोर्स एक्सर्ट करती है तो उस पर उसको क्या करती है? डिस्प्लेस करती है, या एक जगह से उसको क्या करती है? दूसरी जगह शिफ्ट कर सकती है। तब भी हम कह सकते हैं कि ये विंड जो होती है, हवाएं जो होती है, उसके साथ क्या होता है? उसके साथ भी एनर्जी होती है। इसी तरह एक बो जो है, जिसको हम तीर कमान वगैरह कहते हैं, एक बो जो है, इसको अगर एक बंदा स्ट्रेस कर दे, जब स्ट्रेस कर दे तो इसके साथ क्या हो सकती है? इसके साथ भी एनर्जी हो सकती है। मींस जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, या इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी जो है ये डिफरेंट टाइप्स की है। साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी एटसेट्रा। ये सब जो है ये एनर्जी की टाइप्स है। एक टाइप्स है जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी जो है ये इसकी मैकेनिकल एनर्जी की डिफिनीशन ये है कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशंस। किसी बॉडी के मोशंस और पोजीशंस की वजह से बॉडी की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अब मैकेनिकल एनर्जी जो है इसके दो टाइप्स है। एक को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और दूसरे को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी दरअसल में क्या है? काइनेटिक जैसे कि इसके नाम से रिप्रेजेंट किया है, के डॉट ई को हम इसको मैथमेटिकली के डॉट ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। के मींस काइनेटिक, ई मींस एनर्जी। नो, काइनेटिक मींस हरकत। काइनेटिक को हम हरकत कहते हैं। एनर्जी मींस तवानाई, इसको उर्दू में खर की तवानाई कहते हैं। इसकी डिफिनीशन ये है, किसी बॉडी के मोशंस की वजह से, बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सो नो बाय डिफिनीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिफिनीशन हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी possessed by a body due to its motion in atom is called kinetic energy. The energy possessed by body due to its motion in atom. काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी जिस्म के हरकत की वजह से होती है, या किसी जिस्म के हरकत करने की वजह से जो एनर्जी उस जिस्म के अंदर होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं?
काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, या उसको उर्दू में हम क्या कहते हैं, खर की तवानाई कहते हैं। नो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इन इट, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इन इट इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। किसी जिस्म के हरकत करने की वजह से उस जिस्म के अंदर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मींस एक बॉडी जब मूवमेंट कर रही है, हरकत कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि उसके साथ क्या है, एनर्जी है। कौन सी एनर्जी होगी, उसके साथ काइनेटिक एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल जो 20 की रफ्तार में एक बॉडी जा रही है, सपोज जो भी हो, लेकिन अगर बॉडी मोशंस कर रही है तो उसके साथ काइनेटिक मोशन कर रही है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। वो 20 की रफ्तार में क्यों नहीं जा रहा हो, एक बंदा जो है 20 की रफ्तार में जा रहा है, या फॉर एग्जांपल 20 जो है जब मूवमेंट कर रही है, तब हम कैसे कह सकते हैं कि इसके साथ कौन सी एनर्जी है, इसी के साथ काइनेटिक एनर्जी है। अब वो एनर्जी जो किसी बॉडी के वेलोसिटी के होने की वजह से प्रोड्यूस, किसी बॉडी के वेलोसिटी के होने की वजह से होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। या किसी जिस्म के वेलोसिटी के होने की वजह से उस जिस्म के अंदर जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बॉल्स है, ठीक है। अब ये बॉल जो है ये क्या है, ये बॉल जो है यहाँ पे रेस्ट हालत में था, रेस्ट हालत में पड़ा है। अब ये बॉल जो है ना तो मेरे हेड को डिस्प्लेस कर रही है, मेरे हेड को इस तरह मूव नहीं कर रही, बिकॉज उसके पास क्या है, एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर ये बॉल क्या हो जाए, बैट के साथ स्ट्राइक हो जाए, बैट के साथ ये स्ट्राइक हो, या कोई बंदा जो है थ्रो कर दे और मेरे हेड को क्या लगे, हेड कर दे, हेड को क्या करे, हेड कर दे, और मेरा हेड क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि इस बॉडी के साथ क्या थी, इसी बॉडी के साथ वेलोसिटी थी। जब इसी बॉडी के साथ बॉल के साथ वेलोसिटी है तो ये क्या करेगा, ये दूसरे बॉडी को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। सो किसी बॉडी के वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी उस बॉडी के अंदर होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है, अब ये हम प्रूव करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर ए ब्लॉक इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि पॉइंट ए पे पड़ा है, हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि क्या है, पॉइंट ए पे पड़ा है। इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट। ये ब्लॉक क्या था, ये ब्लॉक क्या था, इनिशियली क्या था, ये ब्लॉक इनिशियली रेस्ट हालत में था। अब जब ये ब्लॉक इनिशियली रेस्ट हालत में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट या एन ए ब्लॉक हैविंग मास m is placed at point A। हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m है, पॉइंट A पे पड़ा है। इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट। ये ब्लॉक इनिशियली क्या था, रेस्ट हालत में था। सो vi means initial velocity, v means velocity, I means initial velocity means इब्तिदाई वेलोसिटी या शुरू की वेलोसिटी। नो vi is equal to 0। अब इसी ब्लॉक पर से मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं। इसी ब्लॉक पे मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स, यहां पे एक ब्लॉक पड़ा था, ठीक है। अब इसी ब्लॉक पे इनिशियली ये ब्लॉक क्या था, रेस्ट हालत में था, पॉइंट ए पे ये ब्लॉक पड़ा था। अब ये ब्लॉक क्या था, इनिशियली रेस्ट हालत में था, तो जब ये रेस्ट हालत में था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो vi is equal to 0। अब ये ब्लॉक पॉइंट ए पे पड़ा था, अब इसी ब्लॉक पे मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं। इफ सम फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, अब इसी ब्लॉक पे मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, देन द ब्लॉक विल बी डिस्प्लेस। ये ब्लॉक क्या हो गया है, डिस्प्लेस हो गया ये ब्लॉक। then the block will be displaced through some distance s or some distance d towards point B in the direction of force। ये ब्लॉक कहां चला गया, जैसे ही इसी ब्लॉक में मैंने फोर्स एक्सर्ट की, इसी ब्लॉक ने s या d डिस्टेंस क्या कर दिया, कवर कर दिया। इसी ब्लॉक ने s या d डिस्टेंस या s या d क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ है, d डिस्प्लेस हुआ है या s डिस्प्लेस हुआ है, d डिस्प्लेस हुआ या s displaced हुआ है। Let us consider an object has mass m is placed at point A। point A पे एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m है, रख दिया हमने। Initially the block is at rest। ब्लॉक इनिशियली क्या है, रेस्ट हालत में है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। If some force applied on the block, अब इसी ब्लॉक पे मैं कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, then the block will be displaced through some distance s or some distance d in the direction of force toward point B। ये ब्लॉक क्या गया, पॉइंट बी की तरफ चला गया। कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, एस या डी डिस्टेंस उसने कवर किया है। कहां पे चला गया, पॉइंट बी। किस वेलोसिटी के साथ चला गया, vf is equal to v, v वेलोसिटी के साथ चला गया, v वेलोसिटी के साथ चला गया। अब हम कहते हैं कि इसी ब्लॉक पर से हमने फोर्स एक्सर्ट की और ये ब्लॉक क्या हुआ, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, कुछ डिस्प्लेस हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि इसी ब्लॉक ने क्या किया है, वर्क किया है। इसी ब्लॉक पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है। इसी ब्लॉक पे क्या हो गया है, वर्क हो गया है। ब्लॉक क्या हो गया है, डिस्प्लेस हो गया। F डॉट S फोर्स भी अप्लाई की और बॉडी क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई, एक जगह से दूसरी जगह चली गई। किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। कहां पे चली गई, टुवर्ड पॉइंट बी की तरफ चली गई। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स भी अप्लाई किया और बॉडी क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई।
तो बाय डिफिनीशन ऑफ वर्क द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। मींस फोर्स भी हमने अप्लाई की और बॉडी क्या होगी, डिस्प्लेस होगी, डिस्टेंस उसने कवर किया। तो इसका मतलब यह है कि इसी बॉडी ने क्या किया है, वर्क किया है। सो मैथमेटिकली वी कैन राइट सो W by definition of work, W is equal to F dot S. W is equal to F dot S. This is the equation number 1. Now calculate the value of F. अब इसी F की वैल्यू हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसी F की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। F की वैल्यू क्या है, बाय डिफिनीशन ऑफ फोर्स, बाय डिफिनीशन ऑफ न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक अगर हम किसी बॉडी पे क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। मींस वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, वेलोसिटी गेन कर लेता है, वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, मींस एक्सेलरेशन पैदा होती है। सो F is equal to ma। नो बाय डिफिनीशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स बराबर होगा किस चीज के, ma के। m is the mass of the body and a is the acceleration produced in the body। m is the mass of the body and a जो यहां से डिस्प्लेस हुआ है, एक्सेलरेशन जो उसके अंदर पैदा होगी, ये है। तो F is equal to ma। This is the equation number 2। Now calculate the value of s। अभी इसी s की वैल्यू हमें चाहिए। Find the distance covered by the body using third equation of motion। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2as is equal to vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशंस है। थर्ड इक्वेशंस के अंदर a जो है एक्सेलरेशन है, s क्या है, डिस्टेंस है, vf इज द फाइनल वेलोसिटी एंड vi इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर इज, ये क्या है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस है। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू। अब 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर, vf के स्क्वायर को vf को हमने v के साथ कैलकुलेट, v के साथ रिप्रेजेंट किया था कि वेलोसिटी जहां पे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, और फिर बॉडी मूव होगी किस वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ। तो इसी vf की जगह हम v लिखेंगे, v का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, vi, हमारे पास यहां पे क्या थी, 0 थी, तो 0 आ गया। अब 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। अब हमें s की वैल्यू चाहिए, डिस्टेंस चाहिए कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो डिवाइडेड बोथ साइड बाय 2a, दोनों साइड्स को क्या करते हैं, 2a पे डिवाइड कर रहे हैं, 2a पे डिवाइड कर रहे हैं। तो 2a क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहां पे क्या रहता है, s इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। This is the equation number 3। This is the equation number 3। S is equal to v square divided by 2a। This is the equation number 3। Now putting equation 3 and equation 2 and equation 1, equation 3 की वैल्यू और equation 2 की वैल्यू equation 1 के अंदर क्या करें, पुट करें, या putting the value of f and s in equation 1। इक्वेशन 1 के अंदर f की वैल्यू और s की वैल्यू ये क्या करें, पुट करें, ठीक है। सो s इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाय 2a एंड f इज इक्वल टू ma। ये वैल्यू जो है f की वैल्यू और s की ये वैल्यू इस इक्वेशंस के अंदर पुट करेंगे। तो हम फिर से फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं कि w इज इक्वल टू f डॉट s। सो w इज इक्वल टू f की जगह हम क्या लिखेंगे, ma लिख दिया, f की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ma लिख दिया, डॉट s की जगह हम v स्क्वायर डिवाइड बाय 2a ये लेते हैं, v स्क्वायर डिवाइड बाय 2a ये लेते हैं। अब a क्या हो गई, कैंसिल हो गई। सो w इज इक्वल टू m v स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू हमारे पास आ गई कि w इज इक्वल टू m v स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि w इज इक्वल टू, यहां पे कोएफिशिएंट हमारे पास क्या था, 1 था, कोएफिशिएंट हमारे पास यहां पे क्या है, 1 है, यहां पे हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, 1/2 m v स्क्वायर। अब जब हमने किसी बॉडी पे क्या किया है, वर्क किया है, और वो बॉडी क्या हो गई, मोशन में हो गई, चली गई, मूव हो गई, तो इसका मतलब यह है कि ये वर्क जो है उसी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी की सूरत में स्टोर हुआ है। ये वर्क जो है उसी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी की सूरत में स्टोर हुआ है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि W की जगह हम E लिखते हैं, E इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर। और E की जगह हम एनर्जी की जगह हम लिखते हैं K डॉट E इज इक्वल टू 1/2 m
v squares. This is the required calculations of kinetic energy. एक बार फिर यहाँ से W is equal to 1/2 mv square, E is equal to 1/2 mv square. So ये W जो है, W की जगह हमने E इसलिए पुट किया बिकॉज हमने वर्क किया था और वो वर्क जो है बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी की सूरत में स्टोर हुआ है बिकॉज बॉडी क्या हो गई, बॉडी मोशन में चली गई थी, बॉडी मोशन में थी, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गई. नो k dot e is equal to 1/2 mv square. So नो E की जगह हमने k dot e लिख दिया. k dot e means of kinetic energy is equal to half mv square where m is the mass of the body and v is the velocity of the body. Means velocity जितनी ज्यादा होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी. फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर किसी ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी को हम 3 टाइम्स ग्रेटर करें. फॉर एग्जांपल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है k dot e is equal to half mv square. अब if 3 टाइम्स वेलोसिटी करेगा किसी ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी को हम 3 टाइम्स करते हैं, 3 टाइम्स की वेलोसिटी करते हैं किसी ऑब्जेक्ट्स की, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m 3v whole का स्क्वायर. So k dot e is equal to 1/2 m 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9v का स्क्वायर. Now k dot e is equal to half k dot e is equal to 9 को हमने बाहर निकाल लिया 1/2 m v स्क्वायर और k dot e is equal to 9. ये किस चीज के बराबर है, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है तो इनकी जगह पे हम k dot e लिखेंगे. सो k dot e is equal to 9 k dot e. इसी तरह अगर 2 टाइम हुआ वेलोसिटी बॉडी की क्या होगी, डबल हो गई. एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, डबल हो गई. तो यहाँ पे वो क्या होगा, 4 टाइम्स उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स ज्यादा होगी. ठीक है, क्लियर. अगर किसी को समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकता है. ओके, अल्लाह हाफिज़.